हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। माता की जय। परमादरणीय बच्चे आगे जाओ। श्री धरा सेना का अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी, बिहारी भाई सुरक्षा समिति की अध्यक्षा रेणु जी, सूरज जी, सुनील जी, चर्मकार संघ के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी हिंदू नेतागण, हिंदू सेनापतिगण, आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा और आरती करने के बाद मैं ये घोषणा करता हूँ कि एनजीटी के जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी द्वारा जो अवैध आदेश दिया गया कि यमुना में किसी मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा, फूल का विसर्जन नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह से विसर्जन करेगा उसको दंडित किया जाएगा, उनके उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कल हम इस मूर्ति के साथ साथ अन्य हजारों मूर्तियों का वहां पर हम विसर्जन करेंगे, फूल का विसर्जन करेंगे। और जस्टिस स्वतंत्र कुमार को हम चैलेंज देते हैं कि उनमें ताकत है तो हमको रोक करके देखें, सरकार में ताकत है तो हमको विसर्जन करने से रोक करके देखें। हमारे हजारों की तादाद में हमारे हिंदूगण और देवी सरस्वती के भक्तगण स्वेच्छापूर्वक और पूरे बलपूर्वक फोर्सिवली उस मूर्ति का विसर्जन उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए करेंगे, फूल का विसर्जन जस्टिस स्वतंत्र कुमार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए करेंगे और रोकने वाले को इस बात के लिए उल्टा दंडित किया जाएगा जो उस आदेश के जस्टिस स्वतंत्र कुमार के आदेश का पालन करवाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इसके ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए मैं परमादरणीय श्री मुकेश जैन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। भाई और बहनों, कल वजीराबाद घाट पर हम लोग सरस्वती पूजा का विसर्जन करेंगे और बिना किसी बैरिकेड के, यदि सरकार ने कोई बैरिकेड लगाया तो उनको उखाड़ फेंकेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये एक विदेशी साजिश के अंतर्गत हमारे हिंदुओं के धार्मिक मामलों में ये जो जज हैं जो बिके हुए हैं CIA के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। कभी कहते हैं कि पटाखों में प्रदूषण है, कभी कहते हैं कि शिवजी पर दूध चढ़ाने से दूध का अपव्यय है, कभी कहते हैं कि होली पर जो रंगों से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है उससे आंखें खराब हो जाती हैं, जल का अपव्यय होता है। कभी कहते हैं कि बंदरों को जो हम लोग प्रसाद डालते हैं उससे बंदरों की संख्या बढ़ती है और बंदर दिल्ली में उत्पात पहुंचाते हैं। ऐसे ही कुत्तों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि गाय आवारा पशु है। अरे जानवरों, तो ये न्यायाधीश हैं जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन न्यायाधीशों की अकल ठिकाने लगानी है। क्यों न्यायाधीश हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की तो ताकत अंग्रेजों में भी नहीं थी और अंग्रेजों ने जब हमें सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से कुतरने के लिए निरस्त करने की कोशिश की तो उसका अंजाम हुआ, मंगल पांडे ने उन अंग्रेजों को गोली मार दी और 1857 का एक बड़ा युद्ध इस भूमि पर लड़ा गया। मेरे भाई और बहनों, नरेंद्र दाभोलकर जैसा नाम का एक शैतान था, एक आतंकवादी मिशनरियों का साथी था, CIA का एजेंट था। वो अमेरिका के इशारे पर, आतंकवादी मिशनरियों के इशारे पर, ईसाई मिशनरियों के इशारे पर हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था। उसने नागपुर पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगवाई, किंतु मेरे धर्म रक्षक हिंदू भाइयों ने इस दुष्ट को गोली मार से मार कर उड़ा दिया। उसके साथ ही गोविंद पनेसर को भी गोली मारी गई। गलगुरी को इसलिए गोली मारी गई कि उसने हमारी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाते हुए हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी। ऐसे दुष्टों का संहार करने के लिए स्वामी ओम जी को भारत भूमि पर भगवान ने भेजा है और मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी साथियों से कि ऐसे न्यायाधीश जो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, संविधान में हमें धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की छूट दी गई है, किंतु कुछ न्यायाधीश लोग अपने को हमारे संविधान से ऊपर समझ बैठे हैं। उन न्यायाधीशों को हमें सबक सिखाना है और उन न्यायाधीशों को सोच लेना चाहिए कि यहाँ धर्म रक्षकों की, संविधान के रक्षकों की कमी नहीं है और हम लोगों को अपने संविधान का रक्षा करनी है। संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 कहता है कि हमें धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की छूट दी गई है। इसी के साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 26 हमारे धार्मिक मामलों में क्या प्रबंध करना, हमें मूर्ति कहाँ विसर्जन करनी है,
हमें फूल कहाँ विसर्जन करने हैं, इस सब की हमें छूट दी गई है। हमें अपने मामलों को खुद सुलझाने का संविधान ने अधिकार दिया है, किंतु ये न्यायाधीश हमारे मूलाधिकार का हनन कर रहे हैं। और इन न्यायाधीशों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे एनजीटी का स्वतंत्र कुमार हो, इनको हम सबक सिखाएंगे और निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।